संत योहन अध्याय 8 पद संख्या 42 से 47 तक। ईसा ने यहूदियों से कहा, यदि ईश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे प्यार करते, क्योंकि मैं ईश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ और उसके यहाँ से आया हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ, मुझे उसी ने भेजा है। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? कारण यह है कि तुम मेरी शिक्षा सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान के संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा था। उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है। तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठा का पिता और झूठ का पिता है। मैं सत्य बोलता हूँ, इसलिए तुम लोग मुझ में विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझ पाप का दोष लगा सकता है? यदि मैं सत्य बोलता हूँ तो तुम मुझ में विश्वास क्यों नहीं करते? जो ईश्वर का है वह ईश्वर का संदेश सुनाता है। तुम लोग इसलिए नहीं सुनते कि तुम ईश्वर की संतान नहीं हो। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 वचन संख्या 1 से 9। ईश्वर बदला लेने वाले को दंड देगा और उसके पापों का पूरा लेखा रखेगा। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। यदि कोई अपने दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है? यदि वह अपने भाई पर दया नहीं करता तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है? निरा मनुष्य रोते हुए भी यदि वह बैर बनाए रखता तो उसे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है? उसके पापों की क्षमा के लिए कौन प्रार्थना करेगा?
अंतिम बातों का ध्यान रखो और पैर रखना छोड़ दो। विकृत तथा मृत्यु को याद रखो और